जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। इस समय जो चैनल आप देख रहे हैं, इस चैनल को एजुकेशन राज कहते हैं। तो आप सभी का आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एजुकेशन राज में स्वागत है। मैं देवराज सर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूं और आज का वो टॉपिक है क्यू रूट या घन मूल। आप मात्र 5 सेकंडों में निकालना सीख जाएंगे घनमूल। कितना भी बड़ी पूर्ण घन संख्या का घनमूल चुटकियों में निकाल पाएंगे। देखिए, तो ज़्यादा देर ना करते हुए एक ट्रिक मेथड को समझते हैं। वो मेथड है, इस ट्रिक को अपनाने के लिए चाहिए कि आपका 1 से लेकर 10 तक आपको क्यू आना चाहिए। जैसे 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 9, 4 का क्यू 64, 5 का क्यू 125, 6 का क्यू 2, 16, 7 का क्यू 3, 43, 8 का क्यू 5, 12, 9 का क्यू 7, 29 और 10 का क्यू 1000। इस प्रकार से 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 9, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729, 10 का घन 1000। ये आपको याद होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए, और आपको देखते हैं, अब सीधा ट्रिक पर आते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल है, आपको किसी पूर्ण घन संख्या का घनमूल निकालना है। जैसे ये जब करणी में 3 होते हैं तो इसका अर्थ होता है कि जो करणी के अंदर यानी रूट के अंदर अगर जो संख्या है उसका क्या निकाल सकते हैं हम, घनमूल। जैसे मान लीजिए आपका कोई संख्या इस प्रकार है, यानी कि 681472, तो इसका हमको क्या निकालना है, क्यू रूट। तो देखिए, हम प्रथम 3 अंक लेंगे, बाद में इधर जो अंक रह जाते हैं उन्हें छोड़ देते हैं। सिर्फ 3 अंक लेने हैं, 1 2 3, राइट हैंड से 3 डिजिट लेने हैं। उसके बाद जो बचता है उनको छोड़ दीजिए और इन 3 डिजिट्स में से आप इकाई का अंक देखें क्या है। इकाई का अंक 2 है, यानी कि इस वाली रो में, क्यू वाली रो में हमें यह देखना है कि इकाई का अंक 2 कौन से में है। तो यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, यहां पर भी नहीं, यहां पर भी नहीं, यहां पर भी नहीं, यहां है। यानी किस में है, 512 में इकाई का अंक 2 है और 512 किसका घन है, 8 का। तो आप यहां पर 8 लिख लेंगे। अब आपके पास शेष बचता है 681। अब 681 को इसी रो में फिर देखेंगे कि 681 किन 2 संख्याओं के बीच में आता है। तो देखिए, 681 512 से बड़ा है और 729 से छोटा है, तो इन दोनों के बीच में आएगा। तो 512 किसका घन है, 8 का, 729 किसका घन है, 9 का। लेकिन इन दोनों में जो कम होगा, न्यूनतम सीमा, अधिकतम नहीं न्यूनतम सीमा लेंगे, तो न्यूनतम सीमा 512 और 512 किसका घन है, 8 का। तो इसलिए ये भी हो गया 8। आप चेक कर सकते हैं, यानी कि 681472 का क्यूब रूट होगा 88। इस प्रकार से अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। चलिए इसको मैं रफ करता हूं। सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं, यानी कि 970299 क्यूब रूट निकालना है। इसका भी हमने बताया था, फॉर्मूला वही यूज करना है। क्या कि आपको शुरू के 3 नंबर अलग कर लेने हैं और इन 3 नंबर में इकाई का अंक देखना है। इकाई अंक कितना है इसमें, 9। तो यहां भी देखेंगे आप 9 किसमें है, यहां पर 9 है और 9 के बाद अब जो शेष बचा 970, तो 970 को इसी रो में देखिए कि 970 किन 2 संख्याओं के बीच में आता है। तो आपका 970 एक तो 729 और 1000 के बीच में आता है। अब 1000 और 729 में कौन कम है, हमने बोला था कम वाला वैल्यू लेना है, तो कम वाला वैल्यू है 729 और 729 किसका घन है, 9 का। तो 9 लिख दीजिए। अर्थात ये आपका 970299 का क्यूब रूट होगा 99, अर्थात इस संख्या का घनमूल होगा 99। एक अंतिम एग्जाम्पल के साथ आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित ही आप समझ जाएंगे।
92,704 कोई संख्या है और इसका हमको घनमूल निकालना है। मैंने बताया है कि शुरू के 3 नंबर अलग कर लीजिए। इस 3 नंबर में इकाई अंक देखेंगे 4, तो यहां से लेकर 4 किसका है, केवल 64 में 4 है, और 64 किसका घन है, 4 का, तो 4 लिख लीजिए। अब शेष बचते हैं आपके 592। अब इन 592 को इस में देखिए किन दो संख्याओं के बीच में आता है, एक तो 512 और दूसरा 729। क्यों आएगा 592, 729 और 512 के बीच में? क्योंकि 512 से 592 अधिक है और 729 से कम है। इसलिए हमने बताया है हम न्यूनतम सीमा लेंगे, और न्यूनतम सीमा कितनी है, 512। 512 किसका घन है, 8 का, तो यहां लिखेंगे 8। इस प्रकार 5,92,704 का घनमूल होगा 84। और मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारी ऐसी ही अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।